लॉर्ड, जेल से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति बहुत नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया, प्रभु की बड़ी अनुग्रह, प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में इस रीति में आपसे भेंट करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। ये सब प्रभु का दया है। आज कितने लोग मोबाइल को भी कितना गलत रीति में इस्तेमाल करता, परंतु प्रभु का अनुग्रह है कि हमें इस रीति में प्रभु का सत्य वचन को सुनने के लिए प्रभु ने हमको अवसर दिया, और वो अवसर सही रीति में इस्तेमाल करने वालों के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, हम लोग पिछले दिनों में मृत्यु के बाद का जीवन और मृत्यु हमारे लिए आनंददायक बन सकता है क्या, ऐसा बातों के बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान कर रहा था। मैं विश्वास करता हूँ यदि आपने ध्यान दर करके सुना है तो कभी भी आप मृत्यु के बारे में विचलित या संचलित या आप उसमें डरने वाला व्यक्ति नहीं होगा। मृत्यु को आप बहुत आशा के साथ स्वागत कर पाएगा। आपको मृत्यु से कभी भी थोड़ा भी डरने की बात नहीं होगा। मैं पूरा विश्वास करता हूँ। अभी जब मृत्यु सामने आएगा तो मालूम पड़ेगा करके आपका दिल में सोचा होगा, मैंने शायद आपको गवाही दिया, मैंने कई बार मृत्यु को मेरे एकदम निकटता से मैंने देखा, लेकिन प्रभु का समय नहीं आने के कारण प्रभु ने ऐसा होने नहीं दिया। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये कोई हल्की बात नहीं, जीवन का अनुभव है। ऐसे बातों पर हमें ये बात को कहने के लिए हमको बहुत आनंद है, खुशी है। तो आज भी मैं आपको इसलिए मानव जो मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ यीशु मसीह पर हम विश्वास करता है तो हम भी विजयी लोग हैं। यीशु मसीह ने पाया हुआ जीता हुआ विजय प्रभु ने मंडली को दिया। और आप मंडली जीवन में है तो आपका उद्धार हुआ है तो आपको ये बात बहुत आनंद प्रदान करेगा। आज ये सारे विजय का आधार वो क्या है? क्रूस की कथा है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु, ये संदेश था प्रेषित पौलुस का, है ना। प्रेषित पौलुस कहने वाला बात पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 22 से 24 तक का वचनों में, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह की प्रचार करता। देखिए, हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह की प्रचार करता। अभी हमारा प्रचार का विषय क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह। देखिए, हमारा प्रचार का विषय क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह। पर तो जब हम ये प्रचार जब करता है तो सुनने वाला लोग यहूदी लोग और यूनानी लोग हैं, उनकी अवस्था क्या है? देखिए, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, देखा, यहूदियों के लिए ठोकर। देखिए, क्रूस पर मरा हुआ यीशु उनके लिए ठोकर है, क्योंकि जो भी सूली पर लटकाया जाता या लकड़ी पर लटकाया जाता वो साबित है। उनका दृष्टि में उसका कुछ महत्व नहीं है, क्योंकि वो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करता। वो यीशु को उसमें दुष्ट आत्मा है बोलते हैं, बेलजबूल से ये काम करता। वो मरियम का बेटा बोल के उसको नीचा करता, बोलेगा तो एक प्रकार व्यभिचार का संतान है। दूसरा बात, वो अनपढ़ है, वो एक कारपेंटर का बेटा है। देखिए, और वो व्यक्ति क्रूस पर मर गया तो वो एक श्रापित मृत्यु सका, उसके लिए ठोकर है, उसके लिए ठोकर है। उसको ये भेद समझ में नहीं आया यहूदियों को। देखा है, यहूदियों के लिए ठोकर और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। देखा, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, क्योंकि अगर परमेश्वर है तो उसको ऐसा सूली पर इतना घृणित मृत्यु क्यों है? वो एक कमजोर मनुष्य समान लोगों ने पकड़ करके उसको मार डाला। देखो उसकी अवस्था देखो। ओ, बहुत लोग उसको बोलता है कि विचारा। देखा है, उसको लोगों ने पकड़ करके मार लिया। देखिए प्रियो, है उन लोगों के लिए ये मूर्खता है। उसको ये प्रभु है करके मानना वो उनके लिए संभव नहीं, क्योंकि उनका बुद्धि, उनका समझ ये बात नहीं मानता। लेकिन एक तीसरा ही ग्रुप है, उनका बारे में क्या लिखा? परंतु जो बुलाए हुए हैं, परंतु देखा ये जाने नहीं है, हम भी
एक समय में जाति के लोग थे, यहूदी लोगों के बाहर जो भी है वो सब जाति के लोग करके गिना जाता। तो यहाँ पर बोलता है, परंतु हम बुलाए हुए लोगों के लिए ये उसकी कथा क्या है? क्या यहूदी क्या यूनानी, यहूदी में से हो या यूनानी में से हो, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। अब प्रियो आपको ये जानना है ना, परमेश्वर का दृष्टि में आज 3 प्रकार का लोग है, ये आपको मालूम है ना। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 32 वचन में हम लोग देखते हैं कि मानव यहूदी और यूनानी और परमेश्वर के कलीसिया, ये 3 प्रकार का लोग है, 3 प्रकार का लोग। ये तीसरा झुंड जो प्रभु का कलीसिया कहाँ से आया? यहूदियों से और यूनानियों से। क्यों, कैसे आया? क्योंकि उन्होंने क्रूस की कथा विश्वास किया, क्रूस की कथा पर विश्वास किया। क्रूस की कथा का महत्व उसी पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 18 वचन में पौलुस बोलता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। वाह वाह वाह, सच्ची बात है ना प्रियो, है क्रूस की कथा नाश होने वाला, इसका मतलब यहूदियों में यूनानियों में एक बहुत बड़ा झुंड नाश होने वाला है, उनके लिए मूर्खता है। परंतु हम लोग जो प्रभु की बुलाए हुए लोग, प्रभु की चुने हुए लोग, उनके लिए ये क्रूस की कथा ये उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। कितने बड़ी बात है प्रियो, है ना। हमारे जीवन में ये क्रूस की कथा हमें उद्धार पाने के लिए कारण बनाया, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यहाँ पर प्रेषित पौलुस बोलता है हमारा प्रचार का विषय क्या है? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु। देखिए, हमारा एकमात्र प्रचार का विषय है। देखो, एक सच्चा भक्त का प्रचार का विषय एक क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु है, क्योंकि इस संदेश में उद्धार है, ये संदेश में पाप क्षमा है ना। ये बहुत ही महान बात है प्रियो, ये संदेश परमेश्वर का सामर्थ्य है। देखिए, ये संदेश आज सुनाना चाहिए, पर तो आज हम बहुत से स्थानों में देखता है कि लोग जो प्रचार करता है वो उस सूली की प्रचार नहीं करता। चंगा करने वाला, चमत्कार करने वाला, है ना, आशीष देने वाला, ऐसा एक यीशु का एक अन्य यीशु, एक अन्य सुसमाचार, अन्य आत्मा लोग पा करके उसमें वो लोग मगन है। सच्चा सूली पर चढ़ाया हुआ यीशु का प्रचार आज बहुत से स्थानों में नहीं होता। कितना दुखदायी बात है प्रियो। आप ये जानना, आप किस प्रकार का यीशु का संदेश सुनना चाहते हैं? सही में हमें प्यार करके हमको बचाने के लिए स्वर्गीय महिमा छोड़कर ये दुनिया में आकर हमारा पापों की सजा अपने ऊपर लेकर सूली पर मरा हुआ यीशु मसीह का उस सूली की संदेश वो सुनने में आपको अच्छा लगता है क्या, या आपको बुरा लगता है? इतना महान प्रभु का दास बोलता है मेरा प्रचार का विषय सूली पर चढ़ाया हुआ यीशु है। इवन वो यीशु मेरा प्रशंसा विषय भी है। गलातियों उसका 6 अध्याय 14 वचन में पौलुस कहता है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरे दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्या बात है प्रियो, मेरा प्रशंसा का विषय क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु है ना। ऐसा दुनिया के बुद्धिमान लोग सोचेगा तो बोलेगा, ये सुनने से बोलेगा ये कितना मूर्ख आदमी है। क्रूस पर चढ़ाया हुआ व्यक्ति पर कौन प्रशंसा कर सकता? और जो प्रेषित पौलुस बोलता है मैं उस क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह में प्रशंसा करता हूँ। आज आपका प्रशंसा क्या है? आपका नौकरी, आपका एजुकेशन, आपका धन दौलत, आपकी सुंदरता, आपकी ताकत, ये दुनिया की कोई बात नहीं प्रियो। आप एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति है तो प्रेषित पौलुस के जैसा आपको भी यही कहने आएगा, मेरा प्रशंसा मेरा क्रूस पर चढ़ाया हुआ, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह है। देखिए, वो एक समय में दुनिया का रीति में उनको प्रशंसा करने के लिए बहुत से बात था। दुनिया का रीति में सोचेगा तो पौलुस बहुत बातों में प्रशंसा कर सकता था। वो बोलता भी है ना, फिलिपियों का पत्र उसका 3 अध्याय उसका 5-6 वचन,
8वें दिन मेरा खतना हुआ। हाँ। इस्राएल के वंश और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ। हाँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। इब्रानियों के इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो हाँ। तो फरीसी हूँ। देखा, वो फरीसी व्यवस्था को एकदम मानो फाड़ फाड़ कर सीखने वाला व्यक्ति। हाँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। हाँ। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो हाँ। तो निर्दोष था। हाँ, देखिए इस प्रकार कम से कम 7 गुण यहाँ पर बताया है ना। बहुत भयंकर बात है। ये बातों को लेकर के वो बहुत प्रशंसा करके जीवन बिता सकता था। या एक समय में उनका दिल की भावना और विचार वही था, है ना। जब वो रोमियो के पत्री में भी 11 अध्याय उसका पहला वचन में वो बोलता है, इसलिए मैं कहता हूँ, हाँ। क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? हाँ। कदापि नहीं। हाँ। मैं भी तो इस्राएली हूँ, हाँ। अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। देखा, मैं अब्राहम की वंश में बिन्यामीन गोत्र में से होने का मतलब बहुत प्रशंसनीय बात था। परंतु अभी पौलुस को मालूम पड़ा कि मैं पापी है और मुझ पापी को धर्मी बनने के लिए मेरी इस परिश्रम से या मुझे रूढ़ि परंपरा से मिला हुआ इन पदवियों से नहीं हो सकता। देखा, फिर मैं धर्मी बनना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह ये दुनिया में किस लिए आया। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 15 से 17 वचन पढ़ना। यह बात सच और हर प्रकाश के मानने की योग्य है। हाँ। कि यीशु मसीह हाँ। पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हाँ। जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा, इसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। अब देखिए, है यीशु मसीह दुनिया में हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया, इसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं आगे पढ़ने से पहले उसका 13 वचन पढ़ना, उसी अध्याय का 13 वचन। मैं तो पहले निंदा करने वाला, क्योंकि मैं पहले निंदा करने वाला था और सताने वाला था और अंधेर करने वाला था। अंधेर करने वाला था। देखा, मतलब मैं मसीह लोगों को सताने वाला था, मैं अंधेर करने वाला था। देखिए मैं कैसा, तो भी मुझ पर दया हुई। मुझ पर दया हुआ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमारा मसीह में आने से पहले का जीवन को थोड़ा मूड कर देखो, दिन रात का फर्क है ना। पौलुस यही बात यहाँ पर बोलता है यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, उसमें मैं नंबर 1 पापी हूँ। उस नंबर 1 पापी पर क्या हुआ? और मुझ पर इसलिए दया हुई, मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। देखा प्रियो, उस सबसे बड़ा पापी होकर के भी मुझ में प्रभु ने अपनी सहनशीलता दिखाई। कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए एक आदर्श बनूं। मैं बाकी लोगों के लिए एक आदर्श बनने के लिए, क्योंकि नंबर 1 पापी। अभी यहाँ पर नंबर 1 एक नमूना बना। देखा, प्रेषित पौलुस का ऐसा एक नमूना का व्यक्ति बाइबल में हम देख सकता है? नहीं प्रिय, यीशु मसीह के बाद में हमारा श्रेष्ठ रीति में जानने वाला एक महान व्यक्ति प्रेषित पौलुस है। वो ये कहता था, मैं नंबर 1 पापी हूँ। आज उद्धार पाए हुए लोगों में भी बहुत लोग प्रभु को उस रीति में प्रेम क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ये नहीं जानता है कि मैं नंबर 1 पापी हूँ। देखो, है आप अपने आप को कैसे समझता है ना, उसके अनुसार ही आप प्रभु के साथ व्यवहार करता है। प्यार के ऊपर है सब बात। प्रभु ने वो फरीसी शिमोन का घर में का अवस्था से बोला ना, जिसको ज्यादा क्षमा मिला वो ज्यादा प्यार करता, जिसको कम क्षमा मिला वो कम प्यार करता। प्रियो, ऐसा है, ये बात सच है। पौलुस बोलता है कि मुझे सबसे ज्यादा क्षमा मिला, इसलिए मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वो प्यार के कारण मैं प्रभु की खातिर में अधिक परिश्रम भी करता हूँ। देखा, वो प्रेम विवेश करता है, कोई दिखाने वाला बात नहीं, किसी से तारीफ पाने के लिए नहीं। प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के, आत्मा में विवेश होकर के ये सारा काम करते थे। कितना बड़ी बात है। अभी यहाँ पर पौलुस बोलता है, मैं वो पापी में नंबर 1 पापी है, पर मुझको करुणा मिला, ताकि आगे अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। मतलब अभी प्रभु का दास का एकमात्र बात उस प्रभु को महिमा देकर जीना है ना।
तो यहाँ पर पौलुस का आने वाला एक अनोखा बात गलातियों का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 13-14 वचन में गलातियों यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो। देखा पहले मेरा चाल चलन कैसे था। यहूदी मत क्यों कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। देखा प्रियो, वो एक धर्म की नशा में रहने वाला व्यक्ति था, है ना। मतलब ये जो नया मार्ग का लोग आया वो लोग सह नहीं पाया। बहुत से यहूदी लोग उस मार्ग में जा रहे करके देखा तो पौलुस को बहुत जलन हुआ। वो एक गवाही देता है, मेरा वो जलन कैसा कार्य किया। आगे अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था। देखा मतलब मेरी उम्र के लोगों में मैं उनसे बढ़ करके उन लोगों में अधिक में तीव्र होकर के मतलब मसीह मार्ग के लोगों को सताने के लिए विरोध करके मैं आगे बढ़ गया था। और अपने बाप दादा की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। देखा प्रियो, आज भी ऐसे है ना बहुत लोग, है ना। हो हमारा धर्म बहुत सनातन धर्म है, बहुत पहले से धर्म है। प्रियो, आप कोई भी धर्म में है परंतु आप मसीह में नहीं है तो आप नरक के मार्ग में है। आपका भविष्य अनंत काल का नरक है, ये बात को जानना। उसमें आप कोई भी धर्म का हो, दुनिया में बहुत प्रकार का धर्म है, उसमें कोई भी नहीं, क्रिस्ती धर्म का होगा, क्रिस्ती धर्म के लोग भी वो नरक के मार्ग में है। आप देखना प्रियो, आपने क्रूस की कथा, इस क्रूस की कथा विश्वास करके अगर आपको पाप क्षमा का अनुभव नहीं पाया, नया जन्म का अनुभव नहीं पाया प्रियो, आप अभी उस नरक का मार्ग में, अनंत काल का नरक की ओर आप बढ़ रहे हैं। आपने कभी क्रूस का कथा सुना? आपको ये संदेश सुनने में आया? आपने ये सच्चाई पर विश्वास किया? ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है प्रियो। आपको पाप क्षमा देने के लिए आपके पाप का सजा यीशु मसीह ने सूली पर उठाया, वो है क्रूस की कथा। ये सच्चाई आपने सुनकर के विश्वास करके यीशु मसीह को अपना दिल दिया क्या? यीशु मसीह आज आपका प्रभु होकर के, आपका उद्धारकर्ता बन करके जीवन में है क्या? ये जानना जरूरी बात है। अभी पौलुस यहाँ पर बोलता है, मैं मतलब यहूदी धर्म के अनुसार मैं बहुत तीव्र होकर के मसीह लोगों के खिलाफ में ऐसा बाकी जवान लोगों से बढ़ करके मैं बहुत आगे था। लेकिन उसका 15-16 वचन, गलातियों 1 अध्याय 15-16 वचन। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। बस प्रियो, इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने उसको चुना था। प्रभु की अनुग्रह का दृष्टि मानव पौलुस पर पड़ा। ये जानना कितनी बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब पौलुस अपने धर्म के अनुसार बहुत धार्मिक काम करते आया, लेकिन पौलुस को जब क्रूस की कथा का भेद या प्रभु यीशु मसीह से भेद हुआ तब मालूम पड़ा मैं नंबर 1 पापी है, मैं नंबर 1 पापी है। तब उसको मालूम पड़ा मैंने अभी तक जो करते आया उस धार्मिकता से मैं कभी भी स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। इसलिए वो धार्मिकता की बातों को उन्होंने छोड़ दिया, वो प्रशंसा की बातों को, दुनिया की बातों को उन्होंने छोड़ दिया। जब वो मानव वही फिलिपियों 3 अध्याय उसका 7, 8, 9 वचन पढ़ना, 7, 8, 9। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। देखा प्रियो, अभी तक उन्होंने मतलब धर्म के हिसाब से ये सब अपने लिए बहुत बड़े बड़े बात समझते थे, जो हमने 5 और 6 वचन में पढ़ा था, 7 बातें। परंतु अभी जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, ये गुड न्यूज़, ये सूली की बात जब जाना, तब पौलुस बोलता है मैंने वो सारे जो अपनी धार्मिकता करके मैं गिन करके धोखा खा रहा था वो मैंने सब कूड़ा कचरा जान करके छोड़ दिया। और आगे, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों का हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की
हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। अपनी उस धार्मिकता, पुराना जीवन में जो करते आए हो वो धार्मिकता के साथ नहीं, फिर जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। प्रियो, मसीह पर विश्वास करने के कारण एक मिलने वाला जो धार्मिकता है हमें स्वर्ग पहुंचाएगा। उस धार्मिकता पाते बिना एक भी स्वर्ग में कदापि नहीं प्रवेश कर सकता। हम ये दुनिया में जन्म से मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, मैं हमेशा भलाई करते करते जीवन बिताया, मैं जहाँ तक हो सकता है मैं अच्छा भलाई करते रहता हूँ, ऐसा बोल करके एक भी व्यक्ति स्वर्ग में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। प्रियो, मसीह के बिना, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला धार्मिकता का बिना एक व्यक्ति स्वर्ग में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए क्रूस की कथा का महत्व जानना। प्रियो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलता है कि मैं क्रूस की प्रचार क्यों करता हूँ, सूली पर चढ़ाए हुए मसीह की प्रचार में क्यों करता हूँ, सूली पर क्या हुआ, ये जानना जरूरी बात है ना। जब कोलोसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 20 से 22 वचन, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। देखा, इसका मतलब यीशु बिना लहू बहाकर मुक्ति नहीं। हमें मुक्ति देने के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए, हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस पर अपना लहू बहाया और वो लहू के द्वारा पिता से मेल कराया। बहुत गहरी बात है प्रियो, बहुत गहरी बात है। यीशु मसीह सूली पर जब गया, यहाँ पर एक शब्द में बीच में पढ़ाना चाहूँगा, पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 24 वचन, पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 24 वचन। लॉर्ड क्योंकि हर एक प्राणी, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन, सॉरी, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। देखा, वो जब क्रूस पर गया, कैसे गया, सारे आदम में पीढ़ी का, सारे लोगों का, सारे पापों को लेकर, जो अभी तक जन्म हुआ और जो आगे जन्म होने वाला है, वो आखिरी व्यक्ति का भी पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। ये सब मनुष्य का समझ से थोड़ा बाहर की बात है ना। हमारा जन्म होने से पहले यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर ये पेमेंट कर चुका है। बहुत बड़ी बात है। हमारा पाप का सजा यीशु मसीह ने सूली पर उड़ाया। ये जानकारी जब पवित्र आत्मा की सहायता बिना एक व्यक्ति, एक पापी समझ नहीं सकता। देखा, वो हमारे पापों को अपने ऊपर लिए हुए सूली पर चढ़ गया और वो सूली पर हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया। उसकी मृत्यु, उसकी पवित्र लहू वो बहाया। किस लिए बहाया है? आगे, अभी आगे पढ़िए। जिससे हम पापों के लिए मरकर, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखिए, बहुत बड़ी बात है। अभी आप पड़ोसियों में आइए, 1 अध्याय का 20 से 22। और उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं की उसके द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन के बहिरी थे। देखा, बुरे कामों के कारण हम मन के बहिरी थे। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। देखा, यीशु मसीह की सूली की मृत्यु के द्वारा क्या किया, तुम्हारा भी मेल कर दिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। कितना बड़ी बात है प्रियो। हमें स्वर्गीय पिता की सामने जाना है तो प्रभु यीशु मसीह के बिना कभी भी संभव नहीं। ये बात को याद रखना। आप देखिए प्रियो, परमेश्वर की प्रेम और धार्मिकता आपस में चुंबन करने वाला महान स्थान है सूली। प्रभु का धार्मिकता बोलता है पापी को मरना चाहिए, उसको मृत्यु दंड देना है। प्रभु का प्रेम बोलता है उसको बचाना है। ये कैसे होगा? ये काम प्रभु ने पूर्ण किया, वो है कालवरी सूली। कालवरी सूली प्रभु का प्रेम का प्रदर्शनशाला है प्रियो।
जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसके 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। देखा, हम पापी ही थे, उस समय में मसीह हमारे लिए मरने के द्वारा स्वर्गीय परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रदर्शित किया। इसका मतलब सूली क्या है? परमेश्वर का प्रेम का प्रदर्शनशाला है। देखिए, दुनिया में परमेश्वर प्रेम है करके कहने वाला एकमात्र ग्रंथ बाइबल है प्रियो। परमेश्वर प्रेम है, और वो प्रेम हम कहाँ पर देखता? कालवेरी सूली में, क्योंकि सूली प्रभु का प्रेम का प्रदर्शनशाला है। देखिए, हम पापी मनुष्य, एक प्रकार पापी मनुष्य प्रभु का दुश्मन है। उसका 10 वचन पढ़ना, रोमियो 5 अध्याय 10 वचन। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल होने जाने पर बस मानो पुत्र होने पर भी उसकी मृत्यु के द्वारा, बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु का मजदूरी मृत्यु प्रभु ने हमारे लिए उठाया। ये बात को जानना कितना श्रेष्ठ बात है। उसका मृत्यु, और रोमियो 4 अध्याय का 5 वचन का 25 वचन का शुरुआत, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। देखा प्रियो, वो हमारे अपराधों के लिए वो पकड़ाया जा करके इस रीति में मारा गया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। उसकी मृत्यु हमारे पापों के लिए था। ये एक पापी ये संदेश सुनने के समय में जो भी ये सच्चाई विश्वास करता है उसको पाप क्षमा मिलता। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला धार्मिकता, इसके अलावा हमें धर्मी बनने का एक भी मार्ग नहीं। इसलिए बोलता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जीवन पाने वाला हमारे लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रियो, ये सामर्थ्य का वजन आपके जीवन में कभी कार्य किया? ये संदेश सुनने के बाद में आपकी पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस रीति में विरुद्ध बन करके मेरे लिए मरा, ये सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित करके अगर आपको मिला है तो मैं आपको बोलता हूँ, ये प्रकाश फिर आपको प्रभु के लिए जीने के लिए, मरने के लिए आपको प्रोत्साहित देता है, प्रोत्साहन करता है। क्योंकि यीशु मसीह महान परमेश्वर जिसने मुझको बनाया, वो मेरे लिए दुनिया में मेरे समान मनुष्य बनकर आकर मेरा पाप की सजा अपने ऊपर लेकर वो मेरे लिए इतना श्रापित मृत्यु सहा। आज ये क्रूस की कथा सुनाने में हमें कितना उत्साह चाहिए, जिस कथा हमारे जीवन को बदल दिया, हमें उस पाप का सजा से छुड़ा दिया। आज उस यीशु मसीह की मृत्यु मेरे लिए था करके विश्वास करना। प्रियो, ये दुनिया में हम पापियों को बचाने के लिए दुनिया में कोई नहीं आया। ये दुनिया में बड़े बड़े सम्राट हुआ, राजा हुआ, बड़े बड़े महान लोग हुआ, महात्मा गांधी ऐसा बड़े बड़े महान लोग हुआ, बड़े बड़े महर्षि लोग हुआ, बड़े बड़े गुरु लोग, बड़े बड़े मतलब देवी देवता कहने वाला, परंतु कोई भी हमारे लिए नहीं मरा, कोई भी हम पापियों को बचाने के लिए नहीं आया। उनका मृत्यु हमारे लिए एक खुशी खबरी नहीं, उनका मृत्यु मतलब लोगों के लिए नुकसान की बात था, परंतु एकमात्र व्यक्ति का मृत्यु सारे मानव जाति का लाभ के लिए था, वो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय। उसके लिए वो सूली पर अपने आप को दिया। प्रभु का इस प्रेम की प्रदर्शनशाला में आकर अपने पाप का बोझ उठाया हुआ व्यक्ति को प्रभु का प्यार पर विवेश करता। इसलिए 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 14-15 वचन में पौलुस कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा, एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, सब मर गया। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रियो, ये कितना बड़ी बात है। हमारे जीवन में ये सच्चाई को जानना है। जो व्यक्ति सच्चा उदार पाया व्यक्ति को ये सूली की कहानी सुनाते बिना रह नहीं सकता, नहीं रह सकता प्रिय, क्योंकि प्रभु का प्रेम उनको विवेश करेगा। क्योंकि ये सच्चाई है सारे मानव जाति के लिए,
सारे आदमी पीढ़ी के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आकर हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर वो मृत्यु सगा, क्योंकि पाप का मजदूरी है मृत्यु। तो प्रभु यीशु मसीह ने नरक का स्वाद चखा, उस भयंकर वेदना, उस कष्ट, उस अगुवाई यीशु मसीह ने अनुभव किया। मैं आपको इससे पहले क्लासों में भी बताया, मृत्यु का अर्थ अगुवाई, अलग होना, परमेश्वर से अलग होने का वेदना। तभी यीशु मसीह सूली पर पड़े पड़े बोला, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सारे मानव जाति का पाप का भार यीशु मसीह पर ला दिया गया। उस समय में पिता ने भी उसको छोड़ दिया। वो यीशु मसीह के लिए सबसे बड़ा असहनीय वेदना था। वो असहनीय वेदना नरक का वेदना है। वो नरक की वेदना हम पापियों के लिए यीशु मसीह ने सूली पर उड़ाया, है ना। कितना बड़ी बात है। कई लोगों को लगता है यीशु मसीह को वहाँ पर मानव इतना ज़्यादा शारीरिक वेदना होने के कारण वो ऐसा चिल्लाया। नो, शारीरिक वेदना का कारण यीशु मसीह नहीं चिल्लाया प्रियो। यीशु मसीह के सिर पर कील का मुकुट पहना करके लाठी से मारने के कारण आया हुआ जख्म से यीशु मसीह नहीं रोया। हाथों में पाँवों में कील ठोकने के कारण उस वेदना से यीशु मसीह नहीं रोया। यीशु मसीह क्यों रोया? प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोला? वही एक ही स्थान है। यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, क्यों छोड़ दिया। बाकी हमेशा हे पिता पिता करके बोलने वाला यीशु मसीह वहाँ पर हमारे स्थान में, मेरी और आपका स्थान लेकर के हमारे लिए, हमारी बदले में पिता से मेल करवाने के लिए उन्होंने पाप का मजदूरी मृत्यु अपने ऊपर उठाया। वो मेरे लिए, आपके लिए मर गया प्रियो। ये सच्चाई जानना, ये सच्चाई पर विश्वास करना, ये एकमात्र विश्वास है जो हमें उस पाप की सजा से छुड़ाता है, हमें धर्मी बनाता, हमें स्वर्ग का योग्य बनाता है, हमें वास्तव में पाप क्षमा का अनुभव दिलाता। कितना बड़ी बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों की बात बताना चाहता हूँ प्रियो, इस दुनिया में हमारे लिए इस रीति में प्यार कहीं नहीं मिलेगा। यीशु मसीह हमें प्यार करके हमारा पाप अपने ऊपर लेकर वो हमारे लिए सूली पर मृत्यु सगा। यीशु मसीह की मृत्यु की प्रचार बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह पापी नहीं था, वो पाप नहीं जानता था, उसने कभी पाप नहीं किया, वो पाप के बारे में अनजान है। वो यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहरा, हमारा सबका पाप उस पर ला दिया गया। तब पिता ने भी उसको छोड़ दिया। वो मृत्यु का भयंकर अनुभव यीशु मसीह ने चक्कर के अनुभव किया। वो वेदना यीशु मसीह ने अनुभव किया, चक्का। इतना बड़ी बात है प्रियो। ये सूली के संदेश इसलिए बोलता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मुर्गदा और जीवन पाने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। और उसको ये संदेश सुनाने में बहुत अभिमान है। वो जहाँ पर भी जाता था, एक क्रूस की कथा लोगों को सुनाते थे। वो बोलता है, मेरे पास एकमात्र प्रचार का विषय है, वो है सूली पर चढ़ाया हुआ यीशु। और एक बार हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 22 से 24। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। देखा, हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह की प्रचार करते हैं। हमारा प्रचार सूली पर चढ़ाया हुआ यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अनमोल बात है ना प्रियो, हमें ये बात को जानना। प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ करके मर गया, यहाँ पर खत्म कहानी नहीं। जैसे बच्चों को बोलता है ना, एक राजा था एक रानी था, दोनों मर गया, खत्म कहानी। ऐसा मर गया बोलकर खत्म कहानी नहीं प्रभु यीशु मसीह का। वो मरने के बाद जी उड़ा, वो जी उड़ा। वो एकमात्र मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ एकमात्र व्यक्ति है, राजाओं के राजा प्रभुओं का प्रभु है। प्रियो, वो बात मैं प्रभु का आगमन देरी हुआ, कल का क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि मानो इस मृत्यु का गौरव और जी उड़ा हुआ यीशु मसीह का महत्व अपन आने वाला समय में देखेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे। मैं आशा करता हूँ हर एक पवित्र लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको कालवरी सूली का प्यार आपको चखने के लिए मौका मिला क्या? प्रभु यीशु मसीह
कलवरी सूली में जो बलिदान हुआ या मृत्यु सगा आपकी पापों के लिए था करके आपने पूर्ण रूप में विश्वास किया था क्या? ये सूली के संदेश आपने सुना है क्या? ये सूली के संदेश आपको जीवन को बदला है क्या? जिस प्रेरित पौलुस को बदला, वो एक नया व्यक्ति बना, वो हर जगह पर वो उस सूली की प्रचार करने वाला प्रचारक बना। प्रयोग एक समय में मसीह मार्ग के खिलाफ काम करने वाला पौलुस अभी उसी प्रभु का प्रचार करके बहुत मार खाया, मार दिलाने वाला, खिलाने वाला, मार खाने वाला बन गया। कितना अनोखा बात है। ये क्रूस करता है प्रयोग, यही क्रूस करता है। क्रूस की कथा ये नाश होने वालों के लिए। आपको यह कैसा लगता है? ये सच बात करके आप मानते हैं? आपके जीवन में ये विश्वास करते बिना, ये मानते बिना पाप क्षमा का अनुभव नहीं मिलेगा, नया जन्म का अनुभव नहीं मिलेगा, महान प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ का नाता आप जोड़ नहीं पाएगा। अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना। आज ये क्रूस की कथा आपको भी जीवन प्रदाने वाला बात बना है कि नहीं? ये बात आपको आनंद दे पा रहा है कि नहीं? जीवन प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं? जरूर परखें। आप कभी भी उस आनंद जीवन से वंचित ना हो। प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल आगे अपन इसका महत्व ध्यान करेंगे। प्रभु के वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।